नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी व आरबीएससी के पैटर्न पर आधारित हम देख रहे थे कक्षा 9 का भूगोल, जिसके अंदर टॉप 400 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने थे। भाग नंबर 1 था जो हमारा, उसके अंदर 1 से लेकर 131 तक के प्रश्न हमने देख लिए थे। आज की क्लास भाग नंबर 2 में हम देखने वाले हैं 132 से लेकर 260 तक के क्वेश्चन। कुल मिलाकर 3 भागों के अंदर ये 400 क्वेश्चन हम देखेंगे, जिससे आपका अच्छा रिवीजन है वो हो जाएगा दोस्तों। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के भूगोल के जो पर्सन आए हैं एनसीईआरटी व आरबीएससी के पैटर्न पर, वो अटेंड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनको देख सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए 132 नंबर क्वेश्चन। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहां की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है, क्या प्रभाव पड़ता? यहां पर अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती दोस्तों। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 133। भारत की जलवायु में स्थानिक भिन्नता मिलने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? क्या कारण है? देश की प्राकृतिक विषमता। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, कर्नाटक में कहना की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम दोस्तों। क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं विद्यमान होती है। प्रति चक्रवातीय दशा रहती है, वो रहती है दिसंबर से मध्य फरवरी तक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 136 में चलिए, निम्न में से कहां पर वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता पाई जाती है? वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको मिलेगी राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 137, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बनने के समय निम्न में से जिस स्थान पर निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है वह है, कहां पर बनता है निम्न वायुदाब? थार के मरुस्थल में, थार का मरुस्थल। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत की किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा अफवाह तंत्र वाली भारत की नदी है वो है गंगा नदी। कौन सी नदी है? गंगा नदी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 139, सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह श्रेणी कहते हैं। अपवाह श्रेणी कहते हैं। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे को से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है। दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, हिमालय नदियों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। यहां पे देखिए, हिमालयी नदियां अपने प्रवाह के निचले भाग में विसर्प एवं गोखुर झील का निर्माण करती है। हिमालय की अधिकतम नदियां 6 मासीय, गलत, 12 मासीय अधिकतम। ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट व बालू का सहवन करती है, ये भी सही है। तो असत्य कथन पूछा है तो 2 है, केवल 2 यहां पे क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? श्योक है, नुब्रा है, झेलम है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह होता है? भागीरथी और अलकनंदा, इनका संगम होता है देवप्रयाग में। कहां पर? देवप्रयाग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 143, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है दोस्तों। कहां से? तिब्बत से। क्वेश्चन नंबर 44, गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कहां पर करती है? गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों के अंदर प्रवेश करती है हरिद्वार से। कहां से दोस्तों? हरिद्वार से। क्वेश्चन नंबर 145, यमुना नदी गंगा नदी में कौन से स्थान पर मिलती है? यमुना नदी गंगा नदी में इलाहाबाद में। कहां पर? इलाहाबाद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 146 है, अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? किस नाम से जानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए।
मेघना के नाम से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147 है, सुंदरवन डेल्टा के संबंध में सत्य कथन बताइए। मित्रों यहां से स्पीड से हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो डाउट कोई क्वेश्चन में आपको लगता है या मेरे से बाय चांस गलती इंसान से होती हो सकती है, चांस बहुत ही कम है, लेकिन इतना मानिए कि 0.01% गलती भी हो सकती है। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ लगता है तो आप कमेंट कर देना। क्वेश्चन कह रहा है सुंदरवन डेल्टा के संबंध में सत्य कथन बताइए। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा व तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहां रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं, दोनों सही है। यहां पे 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंध तथा गंगा नदी तटों के बीच जल विभाजक पर कौन सा नगर स्थित है? अंबाला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताइए। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है, दोनों सही है। यहां पे ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार उन्मुद का निर्माण करती है? कौन सी नदियां? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, ताप्ती, नर्मदा। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये सभी है जो आपके गोदावरी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, कावेरी द्रोणी के बारे में सही कथन बताना है आपको। देखिए, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, इसे शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलुरु, कोलार, स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है, यह भी सही है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण नहीं करती है? चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, सांबर, यह नहीं करती है निर्माण। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है? भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है वुल्लर झील। कौन सी है? वुल्लर झील दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी? ताप्ती नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव निर्मित गुरु गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? बाकड़ा नागल परियोजना से। क्वेश्चन नंबर 159 है, सतलज नदी का उद्गम स्थान बता दीजिए। राक्षस ताल। कहां से? राक्षस ताल से। क्वेश्चन नंबर 160, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है कहां पर? जल प्रवाह की दिशा से, जल प्रवाह की दिशा से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 है, आंतरिक अफवाह क्रम वाली नदी नहीं है। आंतरिक रूपनगढ़ है, मेढा है, कांकनी है, लेकिन पार्वती नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में? 11 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर सिंधु नदी का जलग्रहण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 64, पंजाब में रोपड़ के पास भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। किस पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रसिद्ध पर्यटक नगर श्रीनगर कौन सी नदी के पास बसा हुआ है? झेलम नदी के पास है श्रीनगर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्न में से यमुना की सहायक नदी नहीं है। चंबल, केन, बेतवा, घाघरा, यह सहायक नहीं है दोस्तों, यमुना की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ रहा आपका 67, निम्न नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? रामगंगा है, गोमती है, गंडक है, बेतवा नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कहां स्थित है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 169 है,
सांग्यो नदी किस नदी का ही दूसरा नाम है दोस्तों? यह सांगपो किसका नाम है? सांगपो है ब्रह्मपुत्र का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 170 की ओर। निम्न में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? दिवांग, लोहित, धनसिरी, महानंदा। महानंदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है, कर्नाटक के दुर्ग जिले से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी? कावेरी। दुर्ग जिले से, कर्नाटक में दुर्ग जिले से कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का जल किन दो राज्यों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी है? कृष्णा नदी है। क्वेश्चन नंबर 75, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी। क्वेश्चन 76, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? ताप्ती गिरती है, नर्मदा गिरती है, कृष्णा नहीं गिरती है, माई भी गिरती है। अगला क्वेश्चन है, तंजावुर जिला जिसे दक्षिण का उद्यान कहते हैं किस नदी के डेल्टा में बसा हुआ है? किस नदी के? कावेरी नदी के डेल्टा में है तंजावुर जिला। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र राज्य में नासिक के पास त्रिसंबकम पठार से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी? कावेरी नदी निकलती है। क्वेश्चन 179, कश्मीर की प्रसिद्ध उलर झील का निर्माण हुआ है किससे? भूपृष्ठ के नीचे धंसने से। भूपृष्ठ के नीचे धंसने से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 है, ज्वालामुखी के शांत होने के पश्चात उनके मुख में वर्षा जल एकत्रित होने से कौन सी झील का निर्माण हुआ? किस झील का निर्माण हुआ दोस्तों? बताइए। वुल्लर झील का निर्माण। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, गोहना झील का निर्माण किस नदी के मार्ग में पहाड़ी ढाल से सेलू के खिसकने से हुआ है दोस्तों? अलकनंदा का। 3 नंबर, किस नदी के? अलकनंदा नदी के मार्ग में जो पहाड़ी ढाल है उससे सेल है वो खिसक गए, उसकी वजह से गोहना झील का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन 183, गोखुर झील का निर्माण होता है नदी के विसर्पाकार होने से। नदी के विसर्पाकार होने से गोखुर झील का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, कथन दिया है, मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। कारण, शिलाओं तथा मिट्टी से हिमानी मार्ग हिमानी जल से भर जाते हैं। यहां पर कथन और कारण दोनों सही है मित्रों। कथन और कारण दोनों के दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आ रहा आपका, राजस्थान की कौन सी नदी वृष वाहिनी है दोस्तों? वृष पर बहने वाली नदी चंबल नदी है यहां पे। क्वेश्चन 86 है, राजस्थान की किन नदियों के संगम पर वेणेश्वर मेला लगता है? वेणेश्वर धाम कहां पर है? माही, सोम, जाखम। माही, सोम और जाखम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है वहां पर है दोस्तों। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां हैं। लूनी नहीं है, चंबल भी नहीं है, कांतली है, काकणी है, साबी है, मेथा, येरा। 3 नंबर, कांतली, काकणी, साबी और मेथा। ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील में सोडियम व सल्फेट बनाने के संयंत्र? सिंपल सा क्वेश्चन है। सोडियम सल्फेट का कारखाना मिलेगा डीडवाना झील में। कहां पर? डीडवाना झील के अंदर। क्वेश्चन 89, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जैसमंद झील है। कौन सी है? जैसमंद झील दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस झील पर मेवाड़ का इतिहास व झील के निर्माण का विवरण संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों? किस पर? राजसमंद झील पर। क्वेश्चन नंबर 191 में चलते हम। आना सागर झील के किनारे दौलत बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने। किसने बनवाया था जो दौलत बाग? आना सागर अजमेर में, दौलत बाग अजमेर में, आना सागर झील के किनारे। अगला क्वेश्चन, सिलिसेट झील स्थित है कहां पर? सिलिसेट है अलवर में। कहां पर है? अलवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 93, नौकुचिया ताल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नौकुचिया ताल कहां पर है? उत्तराखंड में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 94,
पश्चिमी राजस्थान में बालू मिट्टी के टुल्लू के बीच नीची भूमि में जल भरने पर निर्मित झील को कहते हैं, क्या कहते हैं? खड़ीन, काल्डेरा, कयाल, लेगून। खड़ीन झील, क्या कहते हैं? खड़ीन झील दोस्तों। क्वेश्चन 195, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है कहां पर? पुष्कर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 96 है, आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी नहीं है। मेंथा, पार्वती, मेंढा और काकने। पार्वती। कौन सी? पार्वती नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, आना सागर झील का निर्माण कब हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1137 के अंदर। अगला क्वेश्चन, वन की आशा किस नदी को कहते हैं? बनास को। किसको कहते हैं? वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है? कितने प्रतिशत? 33% भाग पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 200 है, सदाबहार वन कितने वर्षा वाले बागों में पाए जाते हैं? 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले बागों में सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 201, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? देहरादून में। कहां पर है? देहरादून के अंदर। क्वेश्चन नंबर 202 है, खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किया था अमृता देवी ने। किसने किया था? अमृता देवी ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्या? काली मिट्टी। कपास की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है दोस्तों। नेक्स्ट 204 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी है लावा जन्य। कैसी है? लावा जन्य मिट्टी है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 205 देखिए, भारत के उन भागों में जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग हो, वहां किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन। कैसे वन? सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सदाबहार वन की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र है जो सदाबहार वन की श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों? विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत। क्वेश्चन नंबर आ रहा है 207, साल, सागवान, नीम, चंदन, रोजवुड आदि वन मुख्यतः प्रकार है पतझड़ी मानसूनी वन का। पतझड़ी मानसूनी वन का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वन क्षेत्रों में पाए जाने वाला मुख्य वृक्ष कौन सा है? किक्कर, बबूल, खेजड़ी और नीम। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरुस्थलीय वनों के बारे में सत्य कथन है वो आपको बताना है। तो देखिए, पहला, ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले बागों में पाए जाते हैं। यहां के वृक्षों की पत्तियां कम, छोटी व कांटेदार होती है। नागपनी, रामबास, खेजड़ी, खेर, खजूर प्रमुख वनस्पति है। यह वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चारों के चारों कथन सही है यहां पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से वन की लकड़ी द्वारा जलियान एवं फर्नीचर बनाए जाते हैं दोस्तों? मानसूनी वन की जो लकड़ी होती है उनके द्वारा जलियान हो, फर्नीचर है, ये बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्वतीय वनों को उनकी ऊंचाई से सुमेलित करिए। तो करिए मित्रों। सबसे पहले ऊंचे, अधिक ऊंचे भागों पर ये रहे आपके यूजेनिया, मिचेलिया, रोडेंड्रोस। अब बात करते हैं 1000 से 2000 की मीटर, 1000 से 2000 मीटर पर ओक है आपके, चेस्टनट है ये दोस्तों। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर देवदार, स्पूस, चीर मिलेंगे। 3500 से अधिक की ऊंचाई पर आपको जो वृक्ष मिलेंगे वो आपके हैं सिल्वर, फर, ब्रच और जूनियर। 3 2 1 3 4 2 1 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पतझड़ी या मानसूनी वन के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, यहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। यह वन उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर, असम की पहाड़ियों में पाए जाते हैं।
लगातार दोहन के कारण इन वनों का क्षेत्र घटता जा रहा है। ऑप्शन 4, तीनों के तीनों कथन सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में वन्य जीव प्राणियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है? लगभग 75,000 प्रजातियां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में वन्य जीव विश्व का कुल कितना प्रतिशत है? 13%। कितना है? 13%। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय शेरू का प्राकृतिक वास स्थल कौन सा है? गुजरात दोस्तों। कौन सा है? गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती है? 10.12% भाग पर। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के वन्यजीवों को उनके प्रमुख क्षेत्रों से सुमेलित करना है आपको। हाथी असम, कर्नाटक, केरल। एक सींग वाला गेंडा पश्चिमी बंगाल, असम। जंगली गद्दे कच्छ का रण। और याक लद्दाख। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन 3 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान के लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलती है? 34,610 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र मात्र 0.03 हेक्टेयर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से राजस्थान में मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यह वनस्पति नहीं पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, उपोष्ण पर्वतीय वन भी यहां पर है दोस्तों। क्वेश्चन 22 है, राजस्थान में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वन का उदाहरण कौन सा है? वो सागवान वन है। जैसे माउंट आबू में हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान में कौन सा वृक्ष गोंद का अच्छा स्रोत है तथा जिसकी लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने में काम में ली जाती है? वो है सालर का वन। कौन सा है? सालर का वन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू दोस्तों, ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान के किन जिलों में मुख्यतः बांस के वनों का विस्तार है? यह दक्षिणी जिले, देखिए बांसवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन, राजस्थान के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले वन मिश्रित पर्णपाती वन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में किन वनों का विस्तार सर्वाधिक है? बांस, पलास, सागवान, धोकड़ा, धोकड़ा के वनों का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जालोर में पाए जाने वाले मुख्य वन कौन से हैं? बबूल, बांस, सागवान और पलास, इनमें से बबूल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में किन वनों की लकड़ी को जलाकर कोयला बनाने के काम में लिया जाता है दोस्तों? धोकड़ा की लकड़ी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में खेर के वन का मुख्य विस्तार मुख्यतः किन भाग में? खेर का वन, खेर का वन आपको, केर की बात नहीं हो रही है, खेर की बात हो रही है, अलग अलग है ये। और खेर का वन आपको जो मिलने वाला है वो दक्षिणी पठारी भाग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के उपोष्ण पर्वतीय वन में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? आम, बांस, नीम और सागवान दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, हमारे देश की जलवायु पर वनों की अनियंत्रित कटाई से कौन से प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं दोस्तों? कौन से प्रभाव? मिट्टी अपरदन हो रहा है, मरुस्थल का प्रसार हो रहा है, बंजर भूमि का बढ़ रहा है, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में नवीन वन नीति कब घोषित की गई? 1988 में, 1988 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सा लक्ष्य भारत की नवीन वन नीति का लक्ष्य नहीं है? पर्यावरण स्थिरता है, वनस्पति जीव जंतुओं को सुरक्षित रखना है, जन सामान्य की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति है, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्यक्रम, यह वन नीति का लक्ष्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। 35 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कुल कितने जीवन काल निकाय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए? 18 आरक्षित क्षेत्र दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य काल के किस महान शासक ने शिलालेखों पर वन्यजीव के शिकार पर अंकुश व संरक्षण के बारे में विवरण मिलता है दोस्तों? अशोक के शिलालेखों में। क्वेश्चन नंबर 37, देश के किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रथम बार विश्व विरासत स्थल बनाया गया है? किनको दोस्तों? काजीरंगा व केवलादेव को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे, राजस्थान में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? राजस्थान की बात हो रही है, 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में कौन से 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? 3 है लेकिन 2 की बात पूछी गई है। पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान तो नहीं है, राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कुंजा एक लोक साहित्य का चर्चित प्रवासी पक्षी है। इसका महत्वपूर्ण केंद्र की अगर हम बात करें तो खिंचन जोधपुर है दोस्तों, खिंचन जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान के प्रमुख अभयारण्यों को उनके जिलों से सुमेलित कीजिए। तो करिए सुमेलित मित्रों। रामगढ़ विस्तारी कहां पर है? रामगढ़ विस्तारी बूंदी के अंदर, सज्जनगढ़ उदयपुर में, रामसागर धौलपुर में, बंदबरेटा भरतपुर में। 2 1 4 3, ऑप्शन 3 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्या जड़ली का बलिदान घटना जोधपुर में कब घटित हुई? कब? 28 अगस्त 1730 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संगठन IUCN का मुख्यालय कहां पर? स्विट्जरलैंड में। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय वनस्पति उद्यान संस्थान कोलकाता में कहां पर स्थित है? कोलकाता के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, नदी, हिमनद, पवन आदि के प्रभाव से विखंडित चट्टानों से बनी मिट्टी जब अपने मूल स्थान से हटकर दूर चली जाती है तो इस तरह से निर्मित मिट्टी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विस्थापित मृदा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं, नदियों के बाढ़ क्षेत्र से ऊंचे भाग जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता को कहा जाता है? बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर भाग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में काली मृदा है, लावाजन्य मृदा। कैसी है? लावाजन्य मृदा है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलती है यहां पे? लाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 49, काली मृदा से संबंधित सत्य कथनों को चुनना है यहां पर आपको। पहला, भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसका विस्तार दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। इस मिट्टी में लोहे व एल्यूमिनियम की अधिकता एवं फास्फोरस की इसमें होती है कमी। ये कपास, मूंगफली व गेहूं की खेती की गन्ने की खेती के लिए क्या होती है? लाभदायक। चारों सही है यहां पे, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के जिन भागों में अधिक तापमान के साथ अधिक वर्षा होती है वह मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? लेटेराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा। क्वेश्चन नंबर 51, भारत के पूर्वी घाट के किनारे से राजमहल पहाड़ी और पश्चिमी बंगाल में होते हुए असम तक एक संकरी पट्टी के रूप में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं, अपरिपक्व मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? पर्वतीय मिट्टी को अपरिपक्व मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, मरुस्थलीय मिट्टी के निर्माणक तत्व कौन से? रासायनिक अपक्षय व अधिक तापांतर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं हम, राजस्थान में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी ग्रेनाइट शिस्ट निस चट्टानों के विखंडन से निर्मित है दोस्तों? कौन सी है? लाल पीली मिट्टी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी के बारे में सत्य कथन है वो छांटना है आपको। इसका विस्तार डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य व दक्षिणी भागों तथा दक्षिणी राजसमंद जिलों में मिलता है। यह प्राचीन तक स्पीट के कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस आदि की कमी पाई जाती है। लोहे तत्व की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। तो यहां पे चारों कथन सही है आपके। क्वेश्चन नंबर 56, राजस्थान के बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा जिलों में पाई जाने वाली मुख्य मिट्टी कौन सी मिट्टी? मिश्रित लाल काली मिट्टी दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान में काली मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में। क्वेश्चन नंबर 58, राजस्थान में गेहूं, सरसों एवं तंबाकू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? कौन सी है? कच्छारी मिट्टी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है किसका? उचावच का, जलवायु का, प्राकृतिक वनस्पति का। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 260, हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? मध्यम काली। कैसी है? मध्यम काली। तो भाग 1 और भाग 2 में 260%, भाग 3 जो हमारा रहेगा कल, उसके अंदर रहेंगे 261 से लेकर 400 तक के क्वेश्चन, यानी कुल मिलाकर 140 क्वेश्चन कल की क्लास में आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।